बहुत बहुत समय पहले की बात है। देवता, असुर और मनुष्य, सब जगह अधर्म और अन्याय बढ़ रहा था। दुष्ट राक्षस दिन रात उत्पात मचाते थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी परेशान हो उठे। जब सब जगह अंधकार छा गया, तब देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना की। माँ दुर्गा ने प्रकट होकर कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो, मैं अपने 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करूंगी और संसार से अधर्म का नाश करूंगी। पुष्पनकाल पहला दिन, माँ शैलपुत्री सबसे पहले माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। उनके हाथ में त्रिशूल था और वे नंदी बैल पर सवार थीं। उनका रूप देखकर देवताओं को विश्वास हुआ कि शक्ति फिर से धरती पर लौट आई है। उन्होंने भक्तों को भक्ति और दृढ़ता का आशीर्वाद दिया। पुष्पनकाल दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी अगले दिन माँ ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। वे हाथ में जपमाला और कमंडल लिए कठोर तप कर रही थीं। कहते हैं, उन्होंने हजारों साल तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। भक्तों ने सीखा कि सच्ची लगन और संयम से सब कुछ पाया जा सकता है। पुष्पनकाल तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा फिर माँ ने अपना चंद्रघंटा रूप दिखाया। माथे पर अर्धचंद्र की घंटी थी और वे शेर पर सवार थीं। जब दुष्ट असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो माँ ने घंटी की भयंकर ध्वनि से राक्षसों का संहार कर दिया। देवताओं ने उन्हें निर्भय होकर प्रणाम किया और भक्तों ने साहस पाया। पुष्पनकाल चौथा दिन, माँ कूष्मांडा इसके बाद माँ कूष्मांडा बनी। जब न सृष्टि थी, न धरती, न आकाश, तब माँ ने अपनी मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड रच डाला। देवताओं ने कहा, माँ, आप ही सृष्टि की जननी हैं। माँ ने उन्हें स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान दिया। पुष्पनकाल पांचवा दिन, माँ स्कंदमाता फिर माँ ने रूप लिया स्कंदमाता का। वे अपनी गोद में कार्तिकेय, स्कंद को लिए हुई थीं। यही स्कंद आगे चलकर देवताओं की सेना के सेनापति बने और तारकासुर जैसे असुर का वध किया। माँ ने भक्तों को करुणा और संतान सुख का आशीर्वाद दिया। पुष्पनकाल छठा दिन, माँ कात्यायनी अब माँ कात्यायनी रूप में प्रकट हुई। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर वे उनकी पुत्री बनकर जन्मी। जब महिषासुर नामक भैंसा राक्षस ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया, तब माँ कात्यायनी ने भीषण युद्ध कर उसका वध किया। इस रूप ने सबको सिखाया कि अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ा होना चाहिए। पुष्पनकाल सातवां दिन, माँ कालरात्रि सातवें दिन माँ का रूप सबसे भयानक था। कालरात्रि। उनका शरीर काला था, बाल बिखरे थे और आंखों से ज्वालाएं निकल रही थीं। राक्षस माँ को देखकर भय से कांप उठे और भागने लगे। लेकिन भक्तों के लिए माँ बहुत दयालु बनी और सबको कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे सारे भय दूर कर दूंगी। पुष्पनकाल आठवां दिन, माँ महागौरी अगले दिन माँ प्रकट हुई महागौरी के रूप में। कठोर तपस्या से उनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराया तो वे स्वर्ण जैसी उज्ज्वल हो गईं। माँ महागौरी ने भक्तों से कहा, जैसे मेरा रूप पवित्र हुआ है, वैसे ही तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। इससे भक्तों को शांति और पवित्रता का आशीर्वाद मिला। पुष्पनकाल नौवां दिन, माँ सिद्धिदात्री नवमी के दिन माँ का अंतिम रूप प्रकट हुआ, सिद्धिदात्री। वे कमलासन पर बैठी और अपने 4 हाथों से भक्तों को सिद्धियां और शक्तियां देने लगी। देवता, ऋषि, मनुष्य, सबने उनकी आराधना की और माँ ने सभी को आशीर्वाद दिया। हिबिस्कस कथा का समापन नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के ये 9 रूप प्रकट होकर दुनिया से अधर्म और भय का नाश करते हैं। भक्त जब इन 9 दिनों में अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं तो उन्हें जीवन में भक्ति, शक्ति, साहस, करुणा, पवित्रता और सिद्धि सब कुछ मिलता है। इसीलिए कहा जाता है, नवरात्रि माँ दुर्गा की शक्ति का पर्व है जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। कथा पसंद आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय माता की।